हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अ वेरी गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, कल्पना, क्षितिज, रवि, निखिल, प्रियेश, मोहन। अ वेरी गुड मॉर्निंग सोनल, शिवा, निहारिका। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो फटाक से। सब कुछ क्लियर है? चलिए, ओके। विदाउट एनी टाइम डिले हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में, है ना, कुछ चीज डिस्कस कर ली थी। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में? सीक्वेंस नेटवर्क, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का देख लिया था हमने। हमने वहां पे अपना जो डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है उसका हमने देख लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमको अल्टरनेटर का सीक्वेंस नेटवर्क बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ अल्टरनेटर या फिर फॉर अल्टरनेटर। आप लोग हेडिंग डालिए यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या? सीक्वेंस नेटवर्क फॉर अल्टरनेटर। सीक्वेंस नेटवर्क फॉर अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का काम क्या होता है? अल्टरनेटर करता है क्या? आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जब हम इसका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाएंगे ना, तो अल्टीमेटली हमको वहां पे क्या देखने को मिलेगा? एक इंड्यूस जो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर जनरली किस में कनेक्ट होते हैं? आपके स्टार कनेक्टेड होते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको अल्टरनेटर पढ़ाया भी था। तो अगर हम अल्टरनेटर को बनाए यहाँ पे तो कैसा बनता है अल्टरनेटर? अल्टरनेटर मेरे पास यहाँ पे देखना सभी लोग। अगर मैं अल्टरनेटर को बना के दिखाऊं तो ये मेरा अल्टरनेटर कुछ ऐसा बनता है, देखना सभी लोग। यहाँ पे मेरे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तीनों फेज का एबीसी का अलग अलग होगा। ठीक है, और रही बात इनका इंपिडेंस भी होगा, तो यहाँ पे इंपिडेंस भी मैंने बना दिया या फिर रिएक्टेंस मैंने बना दिया इनका, लाइक दिस। ठीक है, ओके, ऐसा। अब मैं ये बोलूंगा कि ऐसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि यहाँ का जो वोल्टेज है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ वो क्या है? वी ए। यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए क्या है? वी बी। यहाँ का वोल्टेज है आपका वी सी। और यहाँ का जो वोल्टेज होगा ना वो होगा इंडिविजुअल में ई ए। ये होगा आपका ई बी। ये होगा आपका ई सी। यहाँ पे जो करंट होगी दैट विल बी योर आई सी, सॉरी आई ए। यहाँ पे जो करंट होगी वो होगी आई बी। यहाँ पे जो करंट होगी दैट विल बी योर आई सी। ठीक है, ओके। अब आपको ये समझना होगा कि हमारा ये जो वी ए है, अगर ये अनबैलेंस है तो ये तीन पार्ट में ब्रेक हुआ होगा, हाँ या ना? बिल्कुल तीन पार्ट में ब्रेक हुआ। किसमें ब्रेक हुआ होगा? एक तो होगा वी ए नॉट प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू, जीरो सीक्वेंस में, पॉजिटिव सीक्वेंस में और निगेटिव सीक्वेंस में। सिमिलरली वीबी भी तीन पार्ट में ब्रेक हुआ होगा। कैसे? वीबी नॉट प्लस वीबी वन प्लस वीबी टू। वीसी भी तीन पार्ट में ब्रेक हुआ होगा। वी सी नॉट प्लस वी सी वन प्लस वी सी टू। ये तीन पार्ट में ब्रेक हो गया। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे जो करंट है ना, ये भी तीन पार्ट में ब्रेक हुआ होगा। किसमें किन में ब्रेक हो गई है? ये ब्रेक हुआ होगा आपका किसमें? आई ए नॉट प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू। आई बी भी तीन पार्ट में ब्रेक हुआ होगा। आई बी नॉट जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्लस आपका निगेटिव सीक्वेंस करंट। आई सी भी तीन पार्ट में ब्रेक हुआ होगा। आई सी नॉट प्लस आई सी वन प्लस आई सी टू। और हमारी जितनी भी वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग है, इन तीनों का हमारा क्या होगा? पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होगा जेड वन, निगेटिव होगा जेड टू और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होगा जेड नॉट। ठीक है, और 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि मैंने इसको यहां पे ग्राउंड किया हुआ ऐसा।
न्यूट्रल को मैंने यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। एक इम्पिडेंस ले लिया मैंने यहाँ पे Zn, और Zn के थ्रू उसको मैंने ग्राउंड किया हुआ है। तो ये हो गया मेरे पास क्या, एक अल्टरनेटर। ठीक है, और इस अल्टरनेटर को मुझे बनाना है क्या यहाँ पे, सीक्वेंस नेटवर्क। तो पहले बात करता हूं मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की। ठीक है, पहले बात करता हूँ किसकी, पॉजिटिव सीक्वेंस की। तो एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको जब कभी पॉजिटिव सीक्वेंस बताया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि पॉजिटिव सीक्वेंस का जो रोटेशन होता है वो क्या होता है। जो पॉजिटिव सीक्वेंस मेजर होंगे वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उनका फेज सीक्वेंस क्या होता है, आर बाई बी। जब वो आर बाई बी होगा तो एक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज, जो भी आप बोलोगे। और जो सेकंड वाला होगा निगेटिव होगा वो उल्टा घूमेगा। तो कहने का मतलब उसमें आपका क्या था, जो आपका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस था उसका फेज सीक्वेंस था आर बाई बी, निगेटिव का था आर बी बाई या फिर ए बी सी या फिर ए सी बी। पॉजिटिव वाले का था ए बी सी फेज सीक्वेंस, और निगेटिव वाली का हो जाएगा ए सी बी। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। अल्टरनेटर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर अल्टरनेटर के डायरेक्शन को या रोटर के रोटेशन को आपको अपोजिट करना है तो क्या करना पड़ता है आपको, वहां पे फेज सीक्वेंस अपोजिट करना पड़ता था। तो अल्टीमेटली मैं ये कहने वाला हूं कि आप अल्टरनेटर को 2 मिनट एज्यूम करो कि अल्टरनेटर का रोटर आपके सामने है ना। अब जब अल्टरनेटर आपका बढ़िया काम कर रहा है, जब आपका अल्टरनेटर बढ़िया काम कर रहा है, तो क्या ऐसा हो कि एक बार ऐसा घूमा फिर एक बार ऐसा घूमा, क्या ऐसा होने वाला है क्या? क्या मेरे अल्टरनेटर में ऐसा कभी होगा क्या कि थोड़ा इधर घूमा फिर इधर घूमा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन रोटेट करेगा ना। जब मेरा अल्टरनेटर प्रॉपरली काम कर रहा है दैट मीन्स इट इज रोटेटिंग इन ओनली वन डायरेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जो यहाँ पे ई ए है, जो यहाँ पे ये ई ए है ना, क्या मैं इसको भी 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा, ई ए नॉट, ई ए वन, ई ए टू? नहीं कर सकता मैं इसको। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं ई ए क्या एक इंड्यूस ईएमएफ अल्टरनेटर का, अगर मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, मतलब ई ए वन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ई ए टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये निगेटिव घूम रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो हम क्या बोलेंगे कि ई ए का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, ई ए वन, दैट्स इट। उसका ई बी टू और ई मतलब ई ए वन का जो ई ए कंपोनेंट है उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, दैट इज ई ए वन, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव हुआ मतलब अल्टरनेटर काम ही नहीं करता। ठीक है ना, समझ में आया क्या बोला मैंने? तो अगर मैं इसका पॉजिटिव सीक्वेंस क्या बनाऊं, नेटवर्क बनाता हूं तो कैसा बनेगा सभी लोग देखना। अगर मैं इसका बनाता हूं यहाँ पे क्या, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क की बात करूं तो वो मेरा ऐसा कुछ बन जाएगा, देखना सभी लोग। सबसे पहले आएगा मेरे पास यहाँ पे क्या, एक इंड्यूस ईएमएफ दैट इज ई ए वन। क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे दैट विल बी योर ई ए वन। और इसका जो आपका इंपिडेंस है वो क्या आपका जेड वन, पॉजिटिव वाला, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज योर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क फॉर अल्टरनेटर। समझ में आया सभी कितना? यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज कितना, वी ए वन प्लस माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे करंट आपका आई ए वन। बात करता हूं मैं निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की। अगर बात करता हूं मैं किसके लिए, अब निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा मेरा। तो आई होप आप लोग इसको जज कर पाओगे, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपल बनेगा, कैसा देखना सभी लोग, इट विल लुक लाइक दिस। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, Z2। अब यहाँ पे क्या आपका ई ए टू आएगा क्या, नहीं आएगा, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा रोटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना यहाँ पे, तो मेरे पास सिर्फ ई ए वन एग्जिस्ट करेगा ना कि ई ए टू। यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो, सिंस रोटर रोटेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन, सिंस रोटर रोटेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हो ओनली ई ए वन एग्जिस्ट।
जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ओनली EA1। तो हमारे पास ये बन जाएगा आपके पास क्या, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। दिस इज योर करंट हो जाएगी यहाँ पे आपके पास IA2, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस VA2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -IA2Z2। और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका EA1 माइनस IA1Z1। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब बात करते हैं किसके बारे में, आपका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। हम बात करते हैं किसके बारे में, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमारा कैसा बनेगा वो देखते हैं। हमारे अल्टरनेटर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सेम जो हमने स्टार वाइंडिंग है, क्या स्टार वाइंडिंग ही है। तो क्या होगा यहाँ पे Z0 होगा, फिर क्या आएगा 3ZL। समझ में आई बात की नहीं आई समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसा, पहले होगा हमारे पास यहाँ पे क्या Z0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या 3ZL। तो दिस इज योर सीक्वेंस नेटवर्क फॉर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर अल्टरनेटर। तो ये हो जाएगा आपके पास करंट IA0, वोल्टेज हो जाएगा प्लस माइनस VA0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, -IA0 × Z0 माइनस IA0 3ZL। तो ये आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं क्या हो गया, अच्छा किसी क्वेश्चन का आपने आंसर किया होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, फटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, अल्टरनेटर का हम कैसे सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब बात करने वाले हम लोग कि हम लोग के पास हमने क्या देख लिया, वाइंडिंग का देख लिया, स्टार और डेल्टा का देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होता है ना, हमारा जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होता है उसका हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे सीक्वेंस नेटवर्क। तो पहले इतना नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कि हमारा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन दो और बचे, उसका क्वेश्चन में जंप कर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को देखना थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क कैसे ड्रॉ करने वाले हैं, देखना सभी लोग फटाक से। आप लोग हेडिंग पुट करो यहाँ पे, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। सीक्वेंस नेटवर्क फॉर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। अच्छा एक चीज बता दूं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, होता क्या है कि ये टॉपिक है आपके पावर सिस्टम का। हाँ, जब कभी क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मर की बुक खोल के देख रहे हैं कि सर क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ट्रांसफॉर्मर बना ही नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था। लेकिन ऐसा नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, ये आपके पावर सिस्टम का क्वेश्चन बनता है ना। तो देखना आप कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हो गया क्या, एक ट्रांसफॉर्मर। दिस इज माई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जिसमें मेरे पास तीन इनके क्या है इंपिडेंस है। कौन कौन से इसके इंपिडेंस होगा, आपका मान लो क्या है, आपका पहले मान लीजिए ZT1। ZT1 क्या है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस का इंपिडेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसका जो निगेटिव सीक्वेंस का इंपिडेंस होगा ZT2, और जो जीरो सीक्वेंस का इंपिडेंस होगा दैट इज ZT0। ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस इंपिडेंस, निगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस एंड जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस। ये आपका क्या था, पॉजिटिव सीक्वेंस, दिस इज योर नेगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस,
एंड दिस इज योर जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस। क्यों लिख रहा हूँ यार मैं इसको, समझ में तो आ गया ना आपको ऑलरेडी। एक मिनट, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, लेट्स निगेटिव सीक्वेंस। एक मिनट, सोनल कुछ पूछना चाह रही है, देखते हैं। निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क लेस देन पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, क्या ऐसा बोल सकते हैं? अच्छा, ये चीज मैंने नहीं बताई क्या आप लोगों को? अच्छा, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। देखो, मैं आपको बता दूं, इनमें इनमें कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस में, नेगेटिव में और जेड नॉट में सीक्वेंस होता है कि इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू होती है किसकी? जेड वन की, पॉजिटिव सीक्वेंस की। उसके बाद वैल्यू होती है किसकी? जेड टू की। और उसके बाद वैल्यू होती है जेड नॉट की। ये पॉइंट मैं मिस कर रहा था, बहुत अच्छा हो कि आपने पूछ लिया। तो इन तीनों में सबसे हायर वैल्यू किसका होता है? पॉजिटिव सीक्वेंस का, क्योंकि उसके पास सोर्स है उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे जेड टू है उसके बाद वैल्यू, और उसके बाद आप पे जेड नॉट है। ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है? पॉजिटिव सीक्वेंस ज्यादा होता है, फिर नेगेटिव सीक्वेंस, फिर जीरो सीक्वेंस। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन किस में, हमारे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में। तो ये मेरे पास क्या है? थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का जेड टी वन, जेड टी टू, जेड नॉट। अगर मैं इस थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाऊं, क्या बनाऊं मैं इसका? पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाऊं। उसके पहले एक चीज समझ लो आप लोग, है ना। अब जैसे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है, तो या तो ये स्टार में होगा, या तो डेल्टा होगा, या फिर स्टार में ग्राउंडिंग होगी। तीन चीजें होती है ना, है ना। अब मैं क्या बोलूं कि मान लो यहाँ पे जो कनेक्शन है, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है, तो हो सकता है ये आपका स्टार हो सकता है ये डेल्टा हो, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, स्टार और डेल्टा होने के दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। प्राइमरी साइड में स्टार और डेल्टा होने के दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी में भी स्टार और डेल्टा होने के दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन क्या, एक ऑप्शन और अवेलेबल है, कौन सा? भाई ग्राउंडिंग भी कर दो, इनको ग्राउंडिंग भी कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 11 से 12 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो थोड़ा इनके बारे में समझते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक स्टार कनेक्शन है, देखना सभी लोग। सपोज मेरे पास एक यहाँ पे कैसा कनेक्शन है? एक स्टार कनेक्शन है। देखो हम दो तरफ ना, इसको हम स्टार ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे ही बनाते हैं ना, घबराइएगा नहीं, है ना। दोनों दोनों कनेक्शन बनते हैं। तो एक बार मैं ऐसा बना देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मेरे पास एक स्टार कनेक्शन है, ठीक है। ये मेरे पास एक स्टार कनेक्शन है, और जिसकी मैंने यहाँ पे क्या कर दी है? ग्राउंडिंग कर दी है। ठीक है, या फिर और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और या फिर मैंने ऐसा कर दिया कि मेरे पास एक स्टार कनेक्शन है, और स्टार कनेक्शन को मैंने ग्राउंडिंग किया विद सम रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस जो भी जोड़ना हो वो जोड़ लो। चलो मान लिया यहाँ पे एक रिएक्टेंस के थ्रू कर दिया मैंने, एक रिएक्टेंस के थ्रू मैंने इसको क्या कर दिया? आपका ग्राउंडिंग कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं अगर इस बारे में बात करूं कि ये वाले केस में अगर देखो, तो मेरी जो करंट होगी यहाँ पे, वो आपका फेस में तो जा ही रही है, साथ में आपका लाइन में भी जा रही है ना। यहाँ पे जो करंट होगी ना, वो फेस और लाइन दोनों में ट्रेवल करेगी। अगर आपके पास स्टार कनेक्शन है विद ग्राउंडिंग, तो उसमें जो मेरी जीरो सीक्वेंस करंट होगी, तो जीरो सीक्वेंस करंट होगी वो लाइन में भी होगी और फेस में भी होगी। तो इसमें हम एक चीज बोल सकते हैं इस केस में, जो जीरो सीक्वेंस करंट है will flow in both line and phase। इस केस में हमारी जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो दोनों में पास होगी, लाइन में भी और आपके फेस में भी। अगर मान लीजिए कि आपका डेल्टा कनेक्शन है यहाँ पे, तो डेल्टा कनेक्शन में मेरे पास जो करंट होगी ना, जीरो सीक्वेंस करंट है, वो किस में पास होगी? वो सिर्फ आपके फेस में होगी, लाइन में नहीं होगी। मैंने आपको बताया था ना कि जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो सिर्फ फेस फेस में जाती जाएगी, और लाइन में आपस में कैंसिल हो जाती है वो। तो हमारी जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो आपके फेस में तो होगी, बट लाइन में अपसेंट होगी।
तो लिखना आप लोग यहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट will flow in phases, in phase, but absent in line, but absent in line. लाइन में वो क्या होगा, absent होगा। और अगर हम क्या कर दे, अगर हम क्या कर दे कि अगर हम यहाँ पे स्टार वाइंडिंग ले ले, ऐसा कुछ देखना था बिलो, ये मैंने एक स्टार वाइंडिंग ले लिया और उसको मैंने ग्राउंडिंग नहीं किया, देख पा रहा हूँ ग्राउंडिंग मैंने नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस केस में आपका जो जीरो सीक्वेंस करंट होगा वो आपका फेज में भी अपसेंट होगा और लाइन में भी अपसेंट होगा। तो लिखना आप लोग यहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट विल बी अपसेंट इन बोथ। तो जीरो सीक्वेंस करंट होगा विल अपसेंट इन बोथ। ठीक है, तो ये मैंने तीन चीजें आपको बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें तीनों की तीनों, इनको आप चाहो तो अंडरलाइन कर लो ऐसे। ये आपका मैंने इसके लिए बताया, सेकंड मैंने आपको ये बताया, और थर्ड मैंने आपको ये बताया। और देखने में सही लगना चाहिए ना यार, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। नोट्स मेरे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगते हैं तो फिर बाद में पढ़ने में मजा आता है ना। अगर नोट्स अट्रैक्टिव नहीं लगते तो बाद में रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत लगती है कि यार क्या पढ़ रहे हैं यार। आप ये बताओ कि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम हॉल में जाओ आप लोग, ठीक है, पेपर दे रहे हो और उस टाइम पे कोई सुंदर मैडम आ जाए, इन्विजिलेटर, तो आप लोग पढ़ाई छोड़ के मैडम को देखने लग जाते हैं, है ना, पेपर छोड़ के। तो मेरे नोट्स भी ऐसे ही कुछ हैं कि अगर आप मोबाइल चला रहे हो, है ना, तो मेरा जो टारगेट रहता है नोट्स का वो ये रहता है कि आपके सामने कोई अच्छा इंसान भी दिख गया तो आप उसको देख के मेरे नोट्स देखो। ठीक है, तो ऐसा कुछ टारगेट रखता हूं मैं। चलो, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा हमारे ट्रांसफॉर्मर का, वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालना है यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। हम लोग बात करने वाले हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, किसके लिए, अपने ट्रांसफॉर्मर के लिए। ठीक है, चलो, तो कैसे बनाओगे आप इसको। जैसे अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करें, बहुत ही सिंपल है। आपका पॉजिटिव सीक्वेंस का इंपेडेंस क्या था आपका, XT1, तो याद आएगा चुपचाप XT1, दैट्स इट, खत्म कहानी। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, मतलब जेड टी वन होगा। जनरली क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपका रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो का, यहाँ पे क्या होता है JXT1 होता है, क्योंकि ये इंपेडेंस है, इंपेडेंस दोनों होता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस भी होता है। तो लगभग 99.9 क्वेश्चंस में आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर देते हैं, सिर्फ रिएक्टेंस होता है। इसलिए मैंने बोला क्या JXT1। ठीक है, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे रिएक्टेंस पार्ट देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस पार्ट तो जीरो ही रहेगा। तो ये हो गई आपके किसके बारे में, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। अब बात करते हैं निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। तो आपको इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्या बनने वाला निगेटिव सीक्वेंस में, आइडिया लग गया होगा। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, बस क्या करना वहां पे जहां पे निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, क्या होने वाला आपके पास यहाँ पे, ऐसा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सिर्फ ZT2, दैट्स इट, ये हो जाएगा ZT2। ओके, तो पॉजिटिव निगेटिव कहानी तो भाई खत्म। अब बात आते हैं जीरो सीक्वेंस में, और ये मान लीजिए जीरो सीक्वेंस में जो पार्ट मैं भी बताने वाला हूं, यहां से आपके प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हैं, है ना। आप ये मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन अभी थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के जीरो सीक्वेंस नेटवर्क से बने हुए हैं। बहुत ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग है, यही मैं बोल रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग है।
तो इसको मैं थोड़ा सिंपल बनाता हूँ, है ना। इसको मैं थोड़ा सिंपल बनाता हूँ, कैसे देखना आप सभी लोग, 2 मिनट नोट करना बस पहले, आप हेडिंग डाल के यहाँ पे नोट कर लो, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, कि जब मैंने आपके सामने पॉजिटिव नेगेटिव बनाया, उस टाइम पे मैंने कहीं पे ये नहीं पूछा आपसे कि सर वाइंडिंग स्टार है तो क्या हुआ, डेल्टा है तो क्या हुआ। मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वाइंडिंग। कुछ भी हो, स्टार डेल्टा कुछ भी हो, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन जीरो सीक्वेंस में स्टार डेल्टा का बहुत फर्क पड़ता है। देखो ना, बताया ना मैंने, जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में जीरो सीक्वेंस करंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टार डेल्टा, है ना। स्टार डेल्टा में चीजें चेंज हो जा रही है। तो मुझे अपने नेटवर्क को कैसा बनाना समझना सभी लोग। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सभी लोग प्रॉपरली देखिएगा। ये मैंने लिखा है यहाँ पे जेड टी नॉट, ठीक है, देखना सभी लोग। ये मैं लिखा सबसे पहले यहाँ पे जेड टी नॉट, जेड टी नॉट। अच्छा एक चीज देखना, ये आपका क्या था, प्राइमरी था, ये आपका सेकेंडरी था, है ना। ये आपका प्राइमरी साइड, ये आपका सेकेंडरी साइड। तो ये आपका मैंने क्या बनाया, जेड टी नॉट। लेकिन अभी मैंने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ मैं। एक आपके पास ऐसा नेटवर्क बना, देखना प्रॉपरली। मैंने क्या किया, आपके पास यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, और एक स्विच मैंने यहाँ पे लगा दिया। प्रॉपरली बताता हूँ, शॉर्टकट है ये याद रखने के लिए। एक स्विच यहाँ पे लगा दिया, और एक स्विच यहाँ पे लगा दिए, एक स्विच यहाँ पे, है ना। प्राइमरी, ये आपका क्या, प्राइमरी, ये आपका है प्राइमरी, ये है आपका सेकेंडरी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर 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 इसको बोलते हैं संट स्विच, इसको बोलते हैं सीरीज स्विच। अगर अगर आपके प्राइमरी में, अगर आपके प्राइमरी में स्टार कनेक्शन है, तो आप यहां पे सीरीज स्विच को ऑपरेट करोगे। और अगर आपके पास डेल्टा है प्राइमरी में, ये आपका क्या प्राइमरी साइड है, तो आप ये वाला स्विच ऑपरेट करोगे। क्या बोला मैंने, इसको कब ऑपरेट करना है आपको, स्टार कनेक्शन में। इसको कब ऑपरेट करना है आपको, डेल्टा कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में ये वाला करोगे, डेल्टा में आप ये ऑपरेट करोगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो आपका जो संट स्विच है, वो कब ऑपरेट करना है आपको, संट स्विच आपको ऑपरेट करना है कब, डेल्टा कनेक्शन में। और आपको जो सीरीज स्विच है, वो कब ऑपरेट करना है आपको, स्टार कनेक्शन में। इतना नोट कर लो। फिर मैं अब यहाँ पे जो कुछ कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन के डायग्राम बनाऊंगा, तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो। और हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग स्टार स्टार बाइंडिंग का, है ना, हम लोग कैसे सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे स्टार स्टार बाइंडिंग का, ठीक है ना। हम लोग स्टार स्टार बाइंडिंग का कैसे बनाएंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं। सुबह से लाइट गोल है आज। और एक दिक्कत अभी ये है कि टिकट हो गई है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं अपना सेटअप लेके जाऊंगा, है ना, सेटअप से क्लास लेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दिन, अभी 4 से 5 दिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कर लेंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, आपके सामने थ्योरी सेशन ना लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लगा लूंगा, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है पावर सिस्टम। एक तो ये है, या फिर हम लोग नॉन टेक कोड को पोर्सन को भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कुछ दिन के लिए, 4 से 5 दिन के लिए ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं। इवन मैं अपना सेटअप भी लेके जाऊंगा, तो अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग वहां से भी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर मेरी वाइंडिंग प्रॉपरली, सभी लोग देखना है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ मैं इस पर काम करता हूँ, पूरे डायग्राम में एक ही पेज में ले आता हूँ। ये एक मेरी क्या है, क्या बोलते हैं, अच्छी आदत है कि मेरे पास यहाँ पे बोर्ड की कमी नहीं है, है ना। मैं
एक ही पेज में पूरा कर दूंगा। लोग क्या करते हैं ना कि जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तब एक बोर्ड पूरा नहीं लाते थे, मैं ऑनलाइन क्लास में आपके सामने एक ही बोर्ड में एक ही पेज में पूरा पूरा कवर कर दूंगा यहाँ पे। तो जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो मेरे पास कनेक्शन कैसा है, स्टार स्टार कनेक्शन, प्रॉपर्ली सब लोग समझना क्या बोला मैंने। अगर मेरे पास कनेक्शन कैसा है, स्टार स्टार कनेक्शन है, मतलब प्राइमरी में भी स्टार है और सेकेंडरी में भी स्टार है, तो उस केस में हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, उस केस में मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा। देखना, स्टार स्टार में क्या करोगे, आप इसको देखोगे, है ना, मतलब इसको, ये तो ओपन हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है, डेल्टा नहीं है ना, तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ स्टार है, तो ये वाला स्विच आपको रखना है, ये स्विच रखना है, लेकिन यहाँ पे स्विच क्या क्लोज कर देंगे, स्विच क्लोज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे स्टार में ग्राउंडिंग होती ना तो हम इसको यहाँ पे उस रेजिस्टेंस से ग्राउंडिंग कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास सिर्फ स्टार स्टार बोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओपन सर्किट क्रिएट होगा, दैट्स इट। यहाँ पे एक ओपन सर्किट क्रिएट होगा, यहाँ पे एक ओपन सर्किट क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा कैसा बनेगा, बना के दिखाता हूँ आपको। तो मेरा जीरो सीक्वेंस जो नेटवर्क बनेगा स्टार स्टार कनेक्शन के लिए वो ऐसा बनेगा, देखना सभी को। दिस इज योर जेड टी नॉट, ये आपका प्राइमरी साइड था, ये आपका सेकेंडरी साइड था। समझ में आया। ये होगा मेरे पास क्या, स्टार स्टार कनेक्शन के लिए जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर स्टार स्टार कनेक्शन। ठीक है। अगर मैं ले लू यहाँ पे क्या, अगर मैं सेकंड कनेक्शन देता हूँ, स्टार ग्राउंडेड का स्टार कनेक्शन, मतलब प्राइमरी साइड क्या आपका स्टार ग्राउंडेड और स्टार कनेक्शन, मतलब देखो पहला वाला जो था वो कैसा कनेक्शन था आपका, ऐसा था, स्टार स्टार। जो ये वाला कनेक्शन मैं ले रहा हूँ उसमें मैं क्या ले रहा हूँ कि आपका स्टार की मैंने प्राइमरी साइड वाले में स्टार की मैंने क्या कर दी, ग्राउंडिंग। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या स्टार सेकेंडरी में। तो ये कैसा बनेगा डायग्राम इसका, इसका डायग्राम आपको कुछ ऐसा बनेगा। ये आपके पास क्या था, जेड टी नॉट, है ना। यहाँ पे जो था ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट जो स्विच था, और ये वाला स्विच हो जाएगा ओपन सर्किट। तो ये बन गया आपके पास क्या, ये वाला बन गया प्राइमरी साइड का, ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड का। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, स्टार ग्राउंडेड का स्टार के साथ। अगर मैं बोलूं कि एक लेता हूं मैं कनेक्शन कौन सा, अगर मेरे पास क्या है स्टार ग्राउंडेड दोनों है तो क्या होगा, उसका हम लोग कनेक्शन कैसे बनाएंगे। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे आपके सामने, स्टार ग्राउंडेड, स्टार ग्राउंडेड का हम लोग किस तरह बना रहे हैं, स्टार ग्राउंडेड, मतलब डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पे मैं, ये पास स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, इसको ही मैंने ग्राउंड किया है, इसको भी मैंने ग्राउंड किया है, न्यूट्रल को ग्राउंड किया है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, बड़ा आसान है ना, एक बार बताऊंगा सब बन जाएगा। तो इसका डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, जेड टी नॉट, ये हो जाएगा आपके पास शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, ये वाला था प्राइमरी साइड का, ये हो जाएगा सेकेंडरी साइड का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले आप लोगों ने ये सब पहले कहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, दोनों सीरीज स्विच क्लोज हो जाएंगे फिर। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले आप लोगों ने इतना कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पावर सिस्टम में, इतना डिटेल में। हम्म। चलो एक और लेता हूं मैं यहाँ पे जिसमें बोल रहा हूँ क्या, स्टार रिएक्टेंस ग्राउंडेड, मतलब स्टार में हमने क्या किया, रिएक्टेंस लगाया, स्टार रिएक्टेंस ग्राउंडेड का लगाना किस साथ, स्टार सॉलिड ग्राउंडेड।
स्टार ग्राउंडेड। मैं डायग्राम बता तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को ना, मैं किसके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। एक मेरे पास यहाँ पे क्या प्राइमरी साइड में ऐसा स्टार ही है प्राइमरी साइड, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड किया है, लेकिन एक रिएक्टेंस लगा यहाँ पे, डायरेक्ट ग्राउंडिंग नहीं, यहाँ पे एक रिएक्टेंस लगा कितनी वैल्यू का, एक्सन वैल्यू का, ठीक है, या फिर जेडन वैल्यू देता हूँ, जेडन वैल्यू का। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेकेंडरी में भी स्टार है, और स्टार में क्या करना है, इसको आपको डायरेक्ट ग्राउंडिंग करनी है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखना सभी लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग। सबसे पहले क्या करोगे आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे होगा जेड टी नॉट, ये हो गया आपके पास क्या जेड टी नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आपका डायरेक्ट ग्राउंडिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे हो जाएगा क्या रिएक्टेंस, तो यहाँ पे रिएक्टेंस आ जाएगा कितनी वैल्यू का, 3 जेडन। क्या बोला मैंने, 3 जेडन, याद रखना हमेशा। ये ये आपका हो गया प्राइमरी साइड का, ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड का, ठीक है। चलो, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में चीजें आएंगी तो हम लोग कुछ भी पढ़ने को तैयार है ना, क्योंकि ये चीजें आपको एड अप ही करेंगी चीजें, है ना। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो सबसे ज्यादा एग्जाम निकलता है कॉन्फिडेंस से, मैं सच बता रहा हूँ आपको ये चीज, है ना। आपने देखा होगा किसी एक बच्चे का, किसी का एक एग्जाम निकलता, उसके अगले साले सारे के सारे एग्जाम निकलते हैं, क्यों, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ चुका होता है ना। तो आपका जो एग्जाम निकलता है वो निकलता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता किससे है, जब आपको ज्यादा चीजें पता होती है। अगर आप कम पढ़ के जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस कम रहेगा, तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे गड़बड़ हो जाए। लेकिन अगर आपसे कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, तो जो क्वेश्चन नहीं बनता वो भी आपका सही हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें, अब एक नेक्स्ट कनेक्शन बनाते हैं, किसके लिए हम लोग बनाते हैं, किसका, स्टार ग्राउंडेड के साथ स्टार रिएक्टेंस ग्राउंडेड, मतलब स्टार रिएक्टेंस ग्राउंडेड, और इसका भी स्टार रिएक्टेंस हम बनाते हैं, ये स्टार रिएक्टेंस ग्राउंडेड, मतलब किस टाइप का कनेक्शन। मैं डायग्राम बना दूँ तो समझ जाना ना आप लोग, यहाँ मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये स्टार कनेक्शन है, स्टार है यहाँ पे भी, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, और इनको मैंने रिएक्टेंस के साथ ग्राउंड किया हुआ, इसको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों साइड किया। इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, जेड टी नॉट, यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 जेड एन, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे तो मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ ना वहाँ पे, इसका जेड एन 1 है, इसका जेड एन 2 है ना, जेड एन 2, इसका जेड एन 1 था, इसका जेड एन 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या 3 जेड एन 1, इसका हो जाएगा 3 जेड एन 2, ठीक है। तो ये स्टार स्टार रिएक्टेंस ग्राउंड का हो गया। अब बनाता हूं मैं किसका, आपका डेल्टा स्टार कनेक्शन कैसे बनेगा। मैं बनाने वाला हूँ किसके बारे में, कनेक्शन के बारे में, कि मेरा डेल्टा स्टार कनेक्शन का कैसा डायग्राम बनेगा। डेल्टा स्टार कनेक्शन मेरा ऐसा कुछ बनेगा, देखना सभी लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे जेटी नोट, ये लगा दिया मैंने, 0 जेटी नोट। अब यहाँ पे प्राइमरी में क्या डेल्टा, तो मैं ये वाला स्विच ऑपरेट कर दूंगा, देखो ना, डेल्टा में ये वाला स्विच ऑपरेट करना, तो इसको मैंने ऑपरेट कर दिया। और यहाँ पे स्टार है, स्टार को मुझे ओपन कर देना, तो ओपन कर दूंगा, यहाँ पे ओपन ही रहेगा बस ये। सॉरी, डेल्टा स्टार, ये हो गया डेल्टा स्टार हो गया। और आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से कनेक्शन बनते हैं, बहुत सारे कनेक्शन है यार। एक है आपका डेल्टा स्टार सॉलिडली ग्राउंडेड, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी देखते हैं।
पहला क्या आपके पास यहाँ पे प्राइमरी साइड में डेल्टा, मैं इसलिए बनवा रहा हूँ सारे डायग्राम की क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। स्टार का बनाने के साथ आपका स्टार सॉलिड ग्राउंड है। यहाँ पे आपके पास डेल्टा, ये आपका स्टार, ये आपके पास है यहाँ पे सॉलिड ग्राउंड है। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखना सभी लोग। यहाँ पे हो जाएगा जेड टी नॉट, यहाँ पे है डेल्टा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नीचे से ऐसा, और यहाँ पे ग्राउंडिंग तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ऐसा। ठीक है, तो ये बन गया आपका डेल्टा स्टार ग्राउंडेड का कनेक्शन। ठीक है, अब बात करता हूं मैं किसके बारे में, स्टार डेल्टा के बारे में। स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे बनेगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे बनेगा। ये हो गया आपका स्टार, ये हो गया आपका डेल्टा। ठीक है, तो इसका कैसे बनाओगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन बना लो। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले जेड टी नॉट, जो मेरी प्रोसेस है कितनी आसान है ना। ये हो जाएगा आपका जेड टी नॉट, स्टार है तो यहाँ पे हो जाएगा ओपन, और डेल्टा है यहाँ पे तो हो जाएगा ये वाला स्विच क्लोज। ये हो गया आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, फिर एक होता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, उसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि आपका डेल्टा और डेल्टा कनेक्शन कैसे बनेगा। प्राइमरी में भी डेल्टा है और सेकेंडरी में भी डेल्टा है। अब सोचो, खुद सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया ट्रांसफॉर्मर में, तो आप लोग परेशानी हो सर ये कहाँ से पूछ लिया यार ट्रांसफॉर्मर में डायग्राम। हम लोग ट्रांसफॉर्मर के एक पॉइंट से कहीं वैसे पढ़े ही नहीं है। मैं क्या बताऊं उनको कि भाई अधूरा ज्ञान लेके जाओगे तो यही ना होगा। आजकल तो एक ट्रेंड चला है ना आजकल। कौन सा ट्रेंड, यूट्यूब पे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो बस, फुर्सत। और अच्छी बात भी है उसमें, क्या तो क्वेश्चन फंस जाते हैं 15-20-25 क्वेश्चन। आपको ये समझना होगा कि आपका सिलेक्शन के लिए आपके सबसे अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, सबके बराबर परफॉर्म करना जरूरी नहीं है ना। अगर आप 100 में से 70 नंबर ला रहे हो तो वो तो सबको ही ला रहा है ना। तो उससे आपका सिलेक्शन थोड़ा ना होगा। आपको 100 में से 50 नंबर भी लाओ, लेकिन ऐसे लाओ कि 50 क्वेश्चन में सिर्फ आप ही आगे रहो, है ना। आपको अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना, उसके लिए आपको दूसरों से बेहतर तैयारी भी करनी पड़ेगी, है ना। वो सिर्फ यूट्यूब लेक्चर देख के क्वेश्चन याद करके आप सोचोगे हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके किसके बारे में, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर आपका अल्टरनेटर, सॉरी ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का भी देख लिया अपन ने और अल्टरनेटर का भी देख लिया। अल्टरनेटर में जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखा, तीनों देखा। और आपके ट्रांसफॉर्मर में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस, ये भी तीनों तीनों देखा। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन का, हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाएंगे, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का जो सीक्वेंस नेटवर्क होगा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, वो कैसे बनाएंगे। अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा था मैं, क्या आज हम दोपहर में एक क्लास और लगा सकते हैं क्या, या रात में, मतलब आज मैं चाह रहा हूँ कि कल मेरी शाम को 5 बजे ट्रेन है, तो उसके पहले अगर हम 3-4 लेक्चर लगा लेंगे ना, तो हमारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा, है ना। अगर हमको यही चीज करना ही पड़ता है ना, अगर हम जैसे एग्जाम देते हैं तो अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो किसी सब्जेक्ट को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जिससे हम उसको ओवर कंपनसेट कर सकें, कंपनसेट कर सकें, इवन ओवर कंपनसेट कर सकें। तो वही चीज अपनी प्लानिंग है कि क्या आज हम लोग 2 सेशन और लगा सकते हैं दोपहर में। कहीं भी अगर मेरे घर में लाइट आ जाती है, अभी तो मैं इन्वर्टर में काम कर रहा हूँ तो एसी बंद है, ठीक है, कुछ देर में लाइट आ जाएगी, तो हम लोग ऑलमोस्ट, अभी तो 11 बजे हुए हैं, 2 बजे के आसपास एक सेशन लगा लेंगे।
एक शाम को 5-6 बजे के आसपास लगा लेंगे और एक रात में लगा लेंगे 9-10 बजे। तो अभी भी हम लोग चाहें तो आज भी हम लोग 3 लेक्चर लगा सकते हैं, शाम में नहीं दोपहर में ही। शाम में नहीं दोपहर में ही। दोपहर में मेरी कंडीशन है कि अगर लाइट आई तो मैं एसी में क्लास ले पाऊंगा, वैसे नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और बाकी सेम ऐसा कल भी लगा लेंगे, है ना। तो हम लोग का अल्टीमेटली मोटिव जो है ना कि नुकसान नहीं होगा। चलिए, बाकी नुकसान तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तो लगाऊंगा ही ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं लूंगा ही, उसके लिए तो टेंशन की बात ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसमिशन लाइन। आप लोग हिंट डाल लो यहाँ पे। सीक्वेंस नेटवर्क कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहली बात हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन कैसा होता है। 3 फेज की हो गई, आर ए बी सी देता हूँ यहाँ पे मैं भी, है ना। ये मेरा ए फेस है, ये मेरा बी फेस है, इसी मेरा सी फेस है। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड भी होगा। तो ग्राउंड भी बनाता हूँ, दिखाइए आपका ग्राउंड, दिस इज योर ग्राउंड। तो अगर बात करूं यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट मतलब न्यूट्रल है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वी ए। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना होगा, वी बी। और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा आपका वी सी। दिस इज वी ए, वी बी एंड दिस इज योर वी सी। और यहाँ पे ये रिसीविंग एंड है तीनों का, है ना। तो यहाँ का वोल्टेज होगा वी सी डैश, यहाँ का वोल्टेज होगा आपका वी बी डैश, और यहाँ का वोल्टेज होगा आपका वी ए डैश। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जैसे ए फेस है, ये बी फेस है, ये सी फेस है ट्रांसमिशन लाइन का। तो इसमें जो ए फेस है इसका कुछ सेल्फ इंपिडेंस होगा ए फेस का, उसको तो मैं जेड ए ए। वैसे बी फेस का मेरा सेल्फ इंपिडेंस होगा, उसको तो मैं जेड बी बी। वैसे मेरे पास यहाँ पे सी फेस का भी क्या होगा, सेल्फ इंपिडेंस होगा, इसको तो मैं जेड सी सी। मतलब ए फेज का सेल्फ मतलब था खुद का इंपीडेंस। लेकिन आपको ट्रांसमिशन में पता पता होगा ये चीज कि एक ट्रांसमिशन लाइन का दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में मेरे पास कुछ म्यूचुअल इंपीडेंस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच में जो मेरा म्यूचुअल इंपीडेंस है वो कितना है, जेड ए बी है। कितना, जेड ए बी। वैसे ही मेरे पास मान लीजिए बी और सी के बीच में जो म्यूचुअल इंपीडेंस है मेरे पास वो कितना है, जेड बी सी। और ये मान लेता हूं कि जेड ए ए और जेड ए सी इनके बीच में जो म्यूचुअल इंपीडेंस होगा दैट इज जेड ए सी। तो मैं कहने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मैंने एज्यूम किया है ना आपके सामने, उसमें जेड ए ए कॉमा जेड बी बी और जेड सी सी, इनको मैं क्या मान के चल रहा हूं, दीज आर सेल्फ इंपीडेंस। ये मेरे पास क्या है, ये सेल्फ इंपिडेंस है। अगर ये सेल्फ इंपिडेंस है तो जेड ए ए, है ना। तो अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं एक एजम्पशन लूं कि इन तीनों बराबर हैं तो इनको मैं क्या बोल दूंगा, जेड ए ए इक्वल टू जेड बी बी इक्वल टू जेड सी सी इक्वल टू जेड एस लिख दिया मैंने। जेड एस मतलब क्या, सेल्फ इंपिडेंस। समझ में आई बात। इनको मैंने कंपेरिजन आसान बना दिया, इनको मैंने बोल दिया कि आपका किसके बराबर है, दीज आर इक्वल टू जेड एस। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्या बोल दूं कि जेड ए बी, जेड बी सी और जेड सी ए, ये मेरे क्या है, म्यूचुअल इंपिडेंसेस, राइट। तो अगर मैं अगेन यहाँ पे एक एजम्पशन लूं तो क्या बोलूंगा, ये तीनों बराबर है, किसके बराबर है, जेड एम के बराबर है। किसके बराबर है, जेड
ए बी इक्वल टू जेड बी सी इक्वल टू जेड सी ए, वो किसके बराबर आपके जेड एम के बराबर। तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट हमारा कैसा बनेगा इसका। इसका मैं डेरिवेशन पार्ट थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन में जाओगे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इसके पास याद करने बहुत आसानी से मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कैसा बनेगा, निगेटिव कैसा बनेगा और जीरो सीक्वेंस कैसा बनेगा, वो देख लो। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा आपका, सबसे पहले देखना आपके पास होता है यहाँ पे क्या, सिंपल ही है। जो यहाँ पे जेडएस था, यहाँ पे जेडएम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। तो ये बन गया आपका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, जेडएस माइनस जेडएम। ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब हम बात करते हैं क्या, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क हमारा कैसा बनेगा। निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा होगा, निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क होगा आपका ऐसा, सेम टू सेम जैसा आपका पॉजिटिव था, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा पास क्या, जेड एस माइनस जेड। ठीक है, और आप चाहते हैं यहाँ पे बोल सकते हो कि ये आपका क्या है, यहाँ पे वी ए वन, ये हो जाएगा वी ए वन डैश, है ना। यहाँ पे करंट हो जाएगी आपकी आई ए वन, प्राइमरी मतलब आपका पॉजिटिव करंट है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वी ए टू, क्योंकि निगेटिव वोल्टेज, निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज है, यहाँ पे हो जाएगा वी ए टू डैश, और यहाँ पे हो जाएगी करंट आपकी आई ए टू। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए। तो हम बात करते हैं किसके लिए, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमारा कैसा बनेगा। तो वो हमारा कैसा बनेगा देखना सभी लोग, सेम ऐसी होगा, बस इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। यहाँ पे क्या था, जेड एस माइनस जेड एम, यहाँ पे था जेड एस माइनस जेड एम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी इक्वल्स टू जेड एस प्लस टू जेड एम, दैट्स इट। वी ए नॉट, वी ए नॉट का डैश, यहाँ पे करंट हो जाएगी आई ए नॉट। तो ये बन गया आपके पास जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। याद रखना, पॉजिटिव में क्या होगा, जेड एस माइनस जेड एम, निगेटिव में क्या होगा, जेड एस माइनस जेड एम, और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में क्या होगा, जेड एस प्लस टू जेड एम। इसका डेरिवेशन मैंने क्यों स्किप किया है, स्किप इस वजह से किया है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ता, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना पड़ता। आप लोग बोलते सर ये कहाँ पहुंचा दिए आप मेरे को। मुझे चीज़ों को आसान बनाना है, ज़्यादा जरूर पढ़ाना है, लेकिन कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ाना है ना। मुझे ऐसी चीज़ पढ़ानी जो आपको याद रहे, जो आपको समझ में आए, अपने ट्रैक से। हमारा जो ट्रैक है ना कि हमको एग्जाम रिलेटेड पढ़ना है और पूरा पढ़ना, एग्जाम रिलेटेड पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन के सारे बनने चाहिए, है ना। और एक चीज ये कि एक जो सबसे खतरनाक चीज होती है ना एग्जाम में, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, और आपने सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ा कि आपको 100% सब्जेक्ट का 70% आता है, ठीक है, आपको 100% सब्जेक्ट का 70% आता है, तो वो ज्यादा खतरनाक है। क्यों, क्योंकि आप तो ये मान के चलते हो कि आपको 70% आता, आपसे बनता हो सब्जेक्ट, लेकिन अल्टीमेटली आपको 70% वो बनता है जो एग्जाम में कभी आता नहीं है ना। आपने 70% पढ़ा, वो क्या पढ़ा जो एग्जाम में आता ही नहीं है, और जो 30% क्वेश्चन बनता है वो आपने छोड़ दिया है। ऐसा कभी ना कभी तो आपके साथ हुआ होगा, मेरे से तो बहुत हुआ है। एक बार मैंने कौन सा था, कम्युनिकेशन सिस्टम, जब मैं अपने प्रिपरेशन फेज में था, तो मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा एक बार,
तो बहुत मजा आया मेरे को पढ़ने में, क्या बात है, मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएसके, पीएसके, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया मैंने, सब कुछ पढ़ लिया। मजा आ गया मेरे को पढ़ने में, लगा हुई 100% का सिलेबस है तो 70% मुझसे बनता है। लेकिन एग्जाम के टाइम मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे 70% वो बनता है जो कि नहीं बनना चाहिए। मुझे 30% फोकस करना चाहिए था जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने पढ़े नहीं थे। जहां टफ आया छोड़ दिया, सिंपल सिंपल पढ़ के चले गए, यूट्यूब पे वीडियो देख के चले गए। एसएससी के में पावर सिस्टम के डेरिवेशन आते हैं, सिंपल सिंपल डेरिवेशन आते हैं, सिंपल सिंपल डेरिवेशन आते हैं, इतना डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा वो। और रही बात, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, एसएससी जेई में इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा वो, बहुत सिंपल पूछता है, और यही से लोगों की आदत बिगड़ चुकी है। अगर आप सिर्फ एसएससी जे को टारगेट करोगे ना, तो पावर सिस्टम बहुत कम पढ़ना है आपको। लेकिन अगर आप यूपीपीसीएल टारगेट कर रहे हो, एमपीपीएसएल टारगेट कर रहे हो, और कोई भी एज एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो पावर सिस्टम भर पे लाता है, उसमें फिर आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। पावर सिस्टम के अगर हम बात करें एसएससी जे के लिए, तो बहुत छोटा मोटा आता आपका आता है क्या, पावर सिस्टम। और करना क्या है, डेरिवेशन, मतलब आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेने 50-60 क्वेश्चन, वही वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी कर लेंगे। जब इतना ज्यादा कर सकते हैं, जब हम लोग इतना ज्यादा कर सकते हैं, तो उसको करने में क्या ही कंजूसी करेंगे। वो क्वेश्चन तो हम लोग एक दिन में बैठ के पूरे कर लेंगे सॉल्व, है ना। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग अभी, है ना। और जब क्लास होगी उसके आधे घंटे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। आप लोग सभी लोग अपनी मोबाइल पे, है ना, अपने मोबाइल पे नजर बैठाए रखिएगा। क्लास स्टार्ट होने की 40 से 45 मिनट पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ भाई हम लोग इतने टाइम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बफर भी हो रहा है, चलो बफरिंग भी हुई तो आप इसी सेशन के साथ अपना सेशन कंप्लीट करते हैं, बाद में मिलते हैं अपन, जो अपनी क्लास होगी तब। गुड डे।